हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है समर्थ और आज की इस वीडियो में हम अपनी कोड शेफ़ की सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ये हमारी सीरीज़ की 13th वीडियो होने जा रही है, जिसका नाम है ग्रिगोरियन कैलेंडर। इसका प्रॉब्लम का कोड है flow 015। ठीक है, तो सबसे पहले हम उसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को देखते हैं। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमें कहती है, अकॉर्डिंग टू ग्रिगोरियन कैलेंडर इट वॉज मंडे ऑन द डेट ऑफ 1st January 2001. If any year is input, write a program to display what is the day on the 1st January of this year. मतलब हमको जो है दिया हुआ है कि 1 जनवरी 2001 में जो है मंडे था। तो अब हमको कोई भी इनपुट हम अगर एंटर करते हैं या फिर यूज़र डालता है तो उसका हमको 1st जनवरी में क्या डे होगा वो हमको निकालना है उस ईयर का। तो अब इसका इनपुट फॉर्मेट देखते हैं। तो इनपुट फॉर्मेट में हमें दिया हुआ है कि द फर्स्ट लाइन कंटेन्स एन इंटीजर टी, टोटल नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, देन फॉलो टी लाइन्स, ईच लाइन कंटेन्स एन इंटीजर ईयर। इसका मतलब क्या हुआ कि हमको जो है पहली लाइन में हमें टी दिया होगा जो कि हमारे टोटल नंबर ऑफ टेस्ट केसेस होंगे, और जितने भी टी की वैल्यू होगी उतने लाइन्स में हमको जो है ईयर दिया होगा इंटीजर फॉर्म में। और आउटपुट फॉर्मेट देखते हैं। फॉर ईच टेस्ट केस डिस्प्ले द डे ऑन द 1st January ऑफ दैट ईयर इन लोअर केस लेटर्स इन अ न्यू लाइन। मतलब कि हमको जो है आउटपुट जो है वो 1st January ऑफ दैट ईयर का डे शो करना है। मतलब अगर जैसे 2001 में हमारा मंडे है तो हमको मंडे हमारा आउटपुट में आना चाहिए। ठीक है, तो ये है। और हमारा जो आंसर है वो लोअर केस में ही होना चाहिए, ये भी स्पेसिफाई किया कर रखा है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। अब हम इसका एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले ये 3 क्या हो गया, हमारा टी हो गया। 1994 ये हमारा ईयर हो गया। जब हमारा फर्स्ट टेस्ट केस चलेगा, ये दूसरा टेस्ट केस हो गया, ये तीसरा टेस्ट केस हो गया। तो 1994 में हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए 1st January में, सैटरडे। क्या मतलब कि 1st January 1994 को हमारा जो है ये सैटरडे होगा। उसी तरह 1991 में क्या है, ट्यूसडे होगा जनवरी को। और 2014 में 1st January को वेडनेसडे आएगा। अब इसकी ड्राई रन करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, वाई को अज्यूम कर लिया 1994 जो कि हमारा ये वाला टेस्ट केस है। ठीक है, अब क्या करेंगे कि हम सबसे पहले देखेंगे 1994 से 2001 के बीच में कितने ईयर्स आते हैं। तो 7 ईयर्स आते हैं। ठीक है ना, माइनस करके सिंप्लीफाई करके देख लिया। अब हमने कैलकुलेट करा कि इन 7 ईयर्स में जो है कितने लीप ईयर्स हैं कितने नहीं हैं। तो देखो हमारा ये जो है 2000 जो है वो एक ईयर लीप ईयर है, और एक 1996 ये हमारे लीप ईयर है। बाकी 7 में से जो है 5 जो हैं ये वाले ये नॉन लीप ईयर्स हैं। तो हमारे पास कितने आ गए, 2 लीप ईयर आ गए और 5 नॉन लीप ईयर आ गए। अब हमको क्या करना है, टोटल डेज निकालना है कि इनमें हमारे टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हो गए। तो देखो हमारा जो है ये 2000 जो था वो एक लीप ईयर था और एक 1996 लीप ईयर था। तो इसके हमने क्या करा, 366 डेज ही कंसीडर करे। ठीक है, तो ये हमारे सिर्फ एक नॉर्मली ऐड होंगे। और ये जो है 365 इंटू 5 क्यों करा, क्योंकि ये 3 हमारे ये नॉन लीप ईयर हो गए, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये 5 हो गए। तो इसमें जो नॉन लीप ईयर्स होते हैं उनमें 365 डेज होते हैं, तो ये इसको 365 इंटू 5 कर दिया। अब इसको हम तीनों को ऐड करेंगे तो हमारा जो है 2557 डेज निकल के आ जाएगा। इसे ध्यान मत देना, ये गलती से लिख दिया गया है। रुको, जो ये रेज़र से रबी कर दूँ। ठीक है ना। अब तो हमको डे निकालना है कि कितने हमारा जो है वीक का कौन सा डे निकलेगा। देखो तो ये 2 दिन बचेंगे इसमें। तो अब जो हमारा मंडे हमको 1st January में दिया हुआ है उसमें से हम 2 को माइनस करेंगे तो हमारा सैटरडे निकल के आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि हमने इसमें स्टार्टिंग किससे करी है, संडे से। यहाँ पे हमारी स्टार्टिंग किससे होगी, संडे से। चलो अब इसका हम ब्रूट फोर्स अप्रोच देखते हैं। ब्रूट फोर्स अप्रोच में हमने क्या करा, सबसे पहले एक फंक्शन बनाया है जो कि लीप ईयर के नाम से बनाया कि हम चेक करेंगे कि लीप ईयर है या नहीं। तो लीप ईयर की क्या क्या कंडीशन होती है कि अगर हमारा ईयर 400 के मॉड्यूलो में है और 0 हमको रिटर्न करके दे रहा है तो हमारा क्या हो जाना चाहिए, वो लीप ईयर होना चाहिए। अगर वो 4 से भी मॉड्यूलो में आ रहा है तो फिर वो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा क्योंकि वो एक लीप ईयर है। बट अगर वो 100 से हो रहा है तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा क्योंकि वो लीप ईयर की कंसिडरेशन में नहीं आता है। जैसे कि हमारा 1600 जो है वो एक लीप ईयर होगा, 2000 जो हुआ वो हमारा एक लीप ईयर हुआ। ठीक है, बट अगर हमारा 1900 का हो गए तो वो लीप ईयर नहीं है, 1800 हमारा लीप ईयर नहीं है,
ऐसी 2001 हमारा लीप ईयर नहीं है, ठीक है। तो जो हमारे 4 के मल्टीपल में आते हैं और 400 के मल्टीपल में आते हैं, सिर्फ वही दोनों हमारे लीप ईयर्स होते हैं। बाकी सब हमारे कोई भी ईयर होगा तो वो फॉल्स हो जाएगा। अब दूसरा एक फंक्शन हमने बनाया कि डे फाइंड करने का, कि उस दिन जो है 1 जनवरी को उस ईयर के 1 जैन ऑफ दैट ईयर जो है कौन सा डे पड़ेगा, उसके लिए हमने एक फंक्शन क्रिएट किया। सबसे पहले हमने एक इंडेक्स वैल्यू जनरेट करी जो कि हमारी 1 के बराबर होगी। अब हमने चेक किया कि वो जो ईयर है जो हमको इनपुट में लिया है वो हमारा 2001 से बड़ा है या छोटा है। अगर बड़ा होगा तो ये वाली कंडीशन चल जाएगी, इफ़ वाली, वरना ये हमारी एल्स वाली कंडीशन चलेगी, ठीक है। अब इसके अंदर आते हैं। अब हमने क्या करा, एक लूप लगाया, फॉर लूप, जिसमें हमारा करंट ईयर, जैसे मान लो अगर हमारा 2004 दिया हुआ है तो 2004 जो है वो, सॉरी, यहाँ पे हमने इंटीजर लगाया है कि एक नया इनिशियलाइज कराया है वेरिएबल इंटीजर में करंट, ठीक है। तो उसको क्या करा हमने 2001 मान लिया, 2001। वो कब तक चलेगा, जब तक हमारा ये ईयर जो है अगर 2004 है, जैसे 2004, तो ये बड़ा है तो ये चलता रहेगा लूप। तो ये कब तक चलेगा, जब तक ये हमारा ईयर -1 ना हो जाए, 2003 ना आ जाए, तब तक ये हमारा चलता रहेगा और ये प्लस प्लस होता रहेगा। अब वो चेक करेगा कि अगर ये लीप ईयर है तो ये इंडेक्स की वैल्यू जो है 2 से बढ़ाएगा हमारी सीधे, ठीक है। IDX +2 कर देगा, तो उसका मतलब क्या, वो 1 थी हमारी, तो ये 1 + 2 करके 3 कर देगा, तो अब हमारी न्यू IDX क्या हो गई, 3 हो गई। अब अगर हमारा ये वो ईयर जो है वो 2001 से कम है, जैसे 1998 हो गया, तो ये हमारा जो है 2001 से कम है, तो ये क्या करेगा, ये वाला लूप चलाएगा। उसमें क्या करेगा कि हमारा करंट जो है वो ईयर हो जाएगा, जैसे 1998 ये हमारा करंट ईयर हो गया। ये कब तक चलेगा, जब तक हम 2000 तक नहीं पहुंच पाते हैं, तब तक ये चलता रहेगा और करंट को प्लस प्लस करता रहेगा, करंट ईयर को। फिर ये चेक करेगा कि ये लीप ईयर है या नहीं है। अगर वो लीप ईयर है तो हमारा इंडेक्स वैल्यू को जो है वो 2 से माइनस कर देगा, IDX -2 कर देगा। वरना अगर हमारा लीप ईयर नहीं है तो क्या हुआ, वो हमारा एक नॉन लीप ईयर हुआ। अगर ये लीप ईयर नहीं है तो नॉन लीप ईयर हुआ, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इंडेक्स से एक 1 माइनस कर देंगे। यहाँ पे जो है हम इंडेक्स में वन प्लस कर रहे थे एक वैल्यू, कि अगर वो नॉन लीप ईयर है तो हमारा एक इंडेक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो 1 से प्लस हो जाएगी। और अगर यहाँ पे हम क्या करेंगे, वो छोटा है क्योंकि, तो इसलिए माइनस कर देंगे, जैसे यहाँ पे माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पे भी माइनस कर देंगे। फिर हमने क्या करा, इंडेक्स वैल्यू निकालने के लिए जो है 7 से डिवाइड कर दिया, 7 मॉड्यूलो कर दिया। और फिर हम डेज निकालेंगे जो कि हमने संडे से लेना शुरू करें, जैसे मैंने पहले बताया संडे टू हमने सैटरडे लिए, तो उसमें हमारे डे निकल के आ जाएगा और फिर हम डे को जो है उस इंडेक्स वैल्यू पे रिटर्न कर देंगे, सिंपल, ठीक है। अब इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले क्या हो गया, हमारे हेडर्स आ गए, तो फिर हमने क्या करा, एक कांस्टेंट स्ट्रिंग की लिया जिसमें हमने एक एरे बनाया 7 का, और उसमें हमने सारे के सारे डेज को जो है इनिशियलाइज करा दिया। फिर हमने एक लिया इनलाइन इंट काउंट लीप फंक्शन बनाया जिसमें हमने एक स्टार्ट वेरिएबल लिया और एक एंड वेरिएबल लिया, ठीक है। और चेक किया कि इफ़ हमारा स्टार्ट जो है अगर एंड से बड़ा है तो हमारा रिटर्न क्या कर देगा, वो 0। अब इसमें क्वेश्चन क्या आता है कि इनलाइन हमने क्यों लगाया। इनलाइन हमने इसलिए लगाया क्योंकि इनलाइन जो है वो फंक्शन कॉल ओवरहेड को रिटर्न रिड्यूस करता है, इसलिए, ठीक है ना। और ये हमारे CP के काम में बहुत आता है, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के। अब फिर हमने क्या करा, एक एंड लीप्स लिया, इसमें क्या करा, हमने फॉर्मूला लगा दिया सिंपल। देखो यहाँ पे हमने क्या करा था, यहीं पे तो किया था, ये ईयर अगर मॉड्यूलो 400 हो रहा है तो ट्रू रिटर्न करेगा, तो इसको हमने एक प्लस कर लिया। और एक ये ईयर मॉड्यूलो 4 करते हैं तो ट्रू रिटर्न कर रहा है, तो इसके लिए हमने इन दोनों को ऐड करेंगे और इसको माइनस कर देंगे जो फॉल्स आ रहा है। वही हमने देखो यहाँ पे किया है, 4 से डिवाइड हो रहा है तो इसलिए ऐड है, फिर ये 400 से डिवाइड हो रहा है इसलिए यहाँ पे भी ऐड करा है, तो ये हमारा 400 से सिर्फ डिवाइड हो रहा है तो माइनस कर दिया, ठीक है। फिर हमने एक स्टार्टिंग लीप ईयर निकालने के लिए जो है स्टार्टिंग ईयर, वो हमने इसलिए ये वाला फॉर्मूला लगा दिया और हमने रिटर्न कर दिया कि एंड से स्टार्ट को माइनस कर दो। अब हम आते हैं अपने मेन फंक्शन में। मेन फंक्शन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, टी को जो है इनिशियलाइज़ कराएंगे और टी को रीड करेंगे। फिर जब तक हमारा टी 0 नहीं हो जाएगा तब तक हमारा लूप चलता रहे और उसमें हम ईयर को जो है इनिशियलाइज़ कराते रहें। जैसे हमको दिया हुआ था 1994, 1998 और 2001, इस तरह से कुछ दे रखे थे, तो ये हमारे यहाँ पे इनिशियलाइज़ होते रहेंगे। अब हमने क्या करा, इंडेक्स वैल्यू को इनिशियलाइज़ कराया और चेक किया कि अगर हमारा ईयर 2001 या उससे बराबर है, उससे बड़ा या उसके बराबर है, तो ये वाला लूप चलाओ, और अगर नहीं है, छोटा है, तो ये वाला लूप चलाओ, एल्स वाला। अब
उसके बाद जो मैंने जैसे यहाँ पे समझाया वही हमने जो है एक ही स्टेप में पूरा कर दिया कि टोटल हमने लिया ईयर माइनस 2001, लीप ईयर चेक करा कि लीप ईयर है या नहीं है, और सीधे उसमें फॉर्मूला लगा दिया इंडेक्स वैल्यू निकाल करके। उसी तरह हमने यहाँ पे किया, जो अगर 2001 से छोटा है उसके लिए फिर हमने इंडेक्स वैल्यू पे सीधे निकाल दिया कि कौन सा डे हमारा आउटपुट में आएगा। सिंपल है, ठीक है ना। अब इसकी हमारी जो है कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, वो बिग O ऑफ 1 हो जाएगी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी बिग O ऑफ 1 रहेगी। ठीक है, समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब करना, और कोई भी डाउट हो कुछ भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, उसका सॉल्यूशन दे दूंगा, मैं बता दूंगा। चलो बाय।